हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम पीतम सर की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम ग्रामर के एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है वॉइस। देखिए, एकेडमिक हो या कंपटीशन हो या स्पीकिंग हो, दोनों में ही वॉइस का अपना बहुत महत्व है, क्योंकि बिना वॉइस के हम सेंटेंस को बोल नहीं सकते हैं। जैसे हम कहीं पर जाते हैं तो वो व्यक्ति चाय पी रहा है तो हम क्या कहते हैं, अरे चाय पी जा रही है। या वो टीवी देख रहा है तो हम कहते हैं, अरे टीवी देखी जा रही है। तो ये इन सेंटेंसों को हम बिना वॉइस को चेंज किए बना नहीं सकते हैं। तो ये सभी वाक्य हमारे पैसिव वॉइस में है। तो हम देखते हैं कि वॉइस है क्या। ये आज तक आपने नहीं पढ़ा होगा। आज मैं आपकी डेफिनेशन बताऊंगा कि वॉइस क्या है, कितने प्रकार के होते हैं ये। और देखिए आप, देखिए वॉइस क्या है। पहले तो वॉइस की डेफिनेशन क्या है। वॉइस इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब विच शोज वेदर what is denoted by the subject does something or has something done for it। यानी क्रिया के उस रूप को वाच्य वॉइस कहते हैं जो यह प्रकट करे कि कर्ता द्वारा निर्दिष्टित व्यक्ति या वस्तु कोई काम करते हैं या कोई काम किसी दूसरे से द्वारा कराया जाता है। इसको हम वॉइस कहते हैं। अब वॉइस हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा है एक्टिव वॉइस और दूसरा है पैसिव वॉइस। जब कोई कर्ता काम को करता है तो वो एक्टिव वॉइस होता है। दूसरा, जब ऑब्जेक्ट के द्वारा कोई काम किया जाता है तो वह पैसिव वॉइस होता है। लेकिन दोनों सेंटेंसों का अर्थ एक ही होता है। जैसे राम हेल्प्स श्याम, राम श्याम की सहायता करता है। दूसरा है श्याम इज हेल्प्ड बाय राम, दूसरे वाक्य का मतलब है कि श्याम की राम के द्वारा सहायता की जाती है। तो दोनों वाक्यों का अर्थ एक ही है। अब देखिए, हम देखते हैं एक्टिव वॉइस क्या है। अ वर्ब इज इन द एक्टिव वॉइस व्हेन इट्स फॉर्म shows that the person or thing denoted by the subject, or in other words is the doer of the action। Active voice is so called because the person denoted by the subject acts। क्रिया उस समय एक्टिव वॉइस में होती है जब उसका स्वरूप प्रकट करता है कि कर्ता द्वारा निर्दिष्टित व्यक्ति अथवा वस्तु कोई काम करते हैं। इस वॉइस को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं, क्योंकि कर्ता द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति कार्य करता है। यानी जब किसी सेंटेंस में कर्ता कोई कार्य करता है तो वो एक्टिव कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल है ही टीच मी, यानी वह मुझे पढ़ाता है। तो इसमें काम करने वाला कौन है? वह है, और काम कर रहा है वो पढ़ाने का। किसको पढ़ाता है? मी, मुझे, ऑब्जेक्ट को पढ़ाता है। अब देखिए पैसिव क्या है, ये देखते हैं। वो इन द पैसिव वॉइस when its form shows that something is done to the person or thing denoted by the subject। The passive voice is so called because the person or thing denoted by the subject is not active but passive। पैसिव वॉइस देखिए, क्रिया उस समय पैसिव वॉइस में होती है जब उसका स्वरूप प्रकट करता है कि कर्ता द्वारा व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए कुछ किया गया है। इस वॉइस को पैसिव वॉइस इसलिए कहा जाता है क्योंकि कर्ता द्वारा निर्दिष्टित व्यक्ति या वस्तु एक्टिव नहीं है किंतु पैसिव में है, अर्थात किसी काम का प्रभाव उन पर पड़ता है। एक्टिव को पैसिव में बदलने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि सब्जेक्ट कहाँ है और ऑब्जेक्ट कहाँ है। सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट की जगह पर लाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर ला करके, लेकिन उसको थोड़ी चेंजिंग की जाएगी। जैसे आई अगर हमारा सब्जेक्ट है तो उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, पीछे मी कर देंगे। मी है तो उसको आगे ला के आई कर देंगे। ऐसे वी का हो जाएगा अस, अस का वी होगा, ही का हिम और हिम का ही, सी का हर हो जाएगा, दे का देम और यू का यू रहता है। कुछ हमारे ऐसे सब्जेक्ट हैं
जिनमें कार करने वाला का पता नहीं लगता है, ये समवन है, एवरीवन है, तो इनको हटा दिया जाता है। लेकिन अगर कोई नाउन होता है तो उसको चेंज नहीं करते हैं, वो नाउन ऐसे के वैसे रहता है। देखिए इनको चेंज करने का फॉर्मूला हमारा है। एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला क्या है, पहले हम सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आती है, फिर आता है ऑब्जेक्ट, यानी SBO, यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इंग्लिश में इसका थोड़ा अलग फॉर्मूला है। पहले हम जो ऑब्जेक्ट है उसे आगे सब्जेक्ट बनाया जाएगा, और जो सब्जेक्ट है उसे जाके पीछे ऑब्जेक्ट बना दिया जाएगा, लेकिन वर्ब दोनों में बीच में रहेगी। देखिए पहला है ही टीच मी, तो मी को हमने आगे लाके सब्जेक्ट बना दिया आई। अब आई वर्ब, वर्ब हमारा क्या है, ये प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस में हम इज आई एम का प्रयोग करेंगे। तो आई के साथ एम आ गया, आई एम टॉट। जब दूसरा ऑब्जेक्ट आता है उससे पहले हम वाई का प्रयोग करते हैं। ही को हमने पीछे पहुंचा दिया हिम, और इससे पहले प्रीपोजिशन आ जाएगी वाई, तो आई एम टॉट वाई हिम। इसका फॉर्मूला हमारा रहता है ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है वाई, फिर ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म प्लस वाई, ये इसका फॉर्मूला। हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसमें एक्टिव में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, SES लगता है, डू या डज आते हैं, तो इनकी जगह पर हम इज आर एम का प्रयोग करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म वाई, फिर ऑब्जेक्ट आता है, तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा तो इज आएगा, प्लूरल में आर आएगा, आई के साथ एम आता है। पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म आती है या डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म होगी, तो इसकी जगह पर हम वाज वर का प्रयोग करेंगे, थर्ड फॉर्म वाई और ऑब्जेक्ट। सिंगुलर में वॉज आता है, प्लूरल में वर आएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल शैल उसमें आएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन जब पैसिव फॉर्म बनाएंगे तो विल बी और शैल बी के साथ वाई और ऑब्जेक्ट आएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज आर एम प्लस वर्ब की ING होगी इसमें, तो इसको जब पैसिव बनाएंगे तो इज आर एम के साथ बीइंग जोड़ देंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाई और ऑब्जेक्ट। ऐसी तरह पास्ट कंटिन्यूस में वाज वर प्लस VING होगा, तो वाज वर प्लस बीइंग कर देंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म वाई फ्रेश ऑब्जेक्ट रहेगा। लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की एक पैसिव वॉइस बनती नहीं है, पहले बनती थी, लेकिन नए ये एक्टिव पैसिव के रूल्स में हटा दिया गया है इनको। इसकी अगर बनाना चाहते हैं कोई व्यक्ति तो उसको विल बी बीइंग का प्रयोग करके बनाई जाएगी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ हैव आते हैं, सिंगुलर में हैज़, प्लूरल में हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें ऑलरेडी होती है, तो हमें हैज़ हैव प्लस बीन जोड़ाना पड़ेगा, और वाई थर्ड फॉर्म वाई, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ऐसी पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म इसमें होगी, हमें हैड बीन करना पड़ेगा, थर्ड फॉर्म प्लस वाई फिर ऑब्जेक्ट। ऐसे हमारा फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म के साथ आगे विल हैव शैल हैव बीन जोड़ देंगे और थर्ड फॉर्म लगा के बनाएंगे। जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस किसी की नहीं बनती है, लेकिन पुरानी इंग्लिश में इनकी बनती थी, अब नई मॉडर्न इंग्लिश में इनको हटा दिया गया है। एक इंग्लिश के हमारे लेखक थे माइकल स्वान, उसने अपनी किताब में बताया है कि वो बनती थी, लेकिन अब इनको मॉडर्न इंग्लिश में इसको डिलीट कर दिया गया है। देखिए कुछ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, तो जो सब हम फॉर्मूला हमारा ये रहेगा, पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब जो भी टेंस के अनुसार मैंने बताई थी वो आपकी थर्ड फॉर्म वाई, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे माई सिस्टर सिंग्स आ सॉन्ग, ये टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ऑब्जेक्ट हमने आगे ले लिया आ सॉन्ग। अब सॉन्ग सिंगुलर है, इज थर्ड फॉर्म संग वाई माई सिस्टर, तो आ सॉन्ग इज संग वाई माई सिस्टर। द चाइल्ड ब्रोक द ग्लास, तो द ग्लास वाज ब्रोकन वाई द चाइल्ड। राम इज टीचिंग श्याम, तो श्याम इज बीइंग टॉट वाई राम। द कैट वाज किलिंग द माउस, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस है, द माउस वाज बीइंग किल्ड बाय द कैट। सचिन विल प्ले क्रिकेट, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय सचिन। आई हैव डन द वर्क, तो द वर्क हैज़ बीन डन बाय मी, वर्क हमारा सिंगुलर है तो इसलिए हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे। ही हैड ईटन द फूड बिफोर राम केम, जो पास्ट परफेक्ट में हम पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है वहाँ तक ही इसको बनाएंगे, तो फूड तक है, तो द फूड हैड बीन ईटन बाय राम बिफोर, द फूड हैज़ बीन ईटन बाय हिम बिफोर राम केम। देखिए हमारा है समवन स्टोल माई पेन,
अब समवन यानी किसी ने मेरा पेन चुरा लिया है। अब फिर चुराने वाले का पता नहीं है तो इसको समवन हटा दिया जाएगा, तो सीधा हो जाएगा माई पेन वॉज स्टोलन। की एक्टिव पैसिव कैसे बनाते हैं? फॉर्मूला हमारा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे प्लस सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो आएगा, नहीं तो हटा देंगे इसको। वर्ब की थर्ड फॉर्म वाई, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क उसमें होगा ऑलरेडी। क्वेश्चन वर्ड आता है तो पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म वाई, फिर ऑब्जेक्ट। देखिए एग्जांपल, डज शी लव यू, तो यू हमारा इसकी जगह पर आएगा और शी यू की जगह पर चला जाएगा, तो यू हमारा प्लूरल है तो क्या आ जाएगा आर यू लव्ड बाई हर। यू आर टीचिंग योर सिस्टर, तो इज योर सिस्टर बीइंग टॉट बाई यू। वाई डिड यू टेक मेडिसिन, तो वाई वाज मेडिसिन टेकन बाई यू। वाई हैव यू हेल्प्ड हिम, तो वाई हैज ही बीन हेल्प्ड बाई यू। ये बीन का प्रयोग किया, परफेक्ट टेंस है। हु टॉट हर फ्रेंच, देखिए इस तरह के सेंटेंस को हम दो तरह से बना सकते हैं। पहला है हु को हम वाई हु में चेंज कर देंगे, तो वाई हुम वाज शी टॉट फ्रेंच। दूसरा तरीका ये है कि हु वाज टॉट फ्रेंच टू हर वाई, इसमें वाई को पीछे लगा देंगे। अगर किसी वाक्य में देखिए दो ऑब्जेक्ट आते हैं तो उसकी दो प्रकार से पैसिव वॉइस बनती है। एग्जाम्पल में सी रोट मी आ लेटर, दो ऑब्जेक्ट्स में मी है और आ लेटर है, तो दो तरीके बना देंगे। पहले हम ऑब्जेक्ट आ लेटर को ले रहे हैं, आ लेटर वाज रिटन टू मी वाई हर। दूसरा है आई वाज रिटन आ लेटर वाई हर। तो जब एक को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो दूसरा अपनी जगह पर रहेगा। यहाँ हमने ए लेटर को लिया था तो मी अपनी जगह पर रहा, अब इसमें हमने आई को ले लिया मी को, तो ए लेटर अपनी जगह पर रहा है। ही टीचेस मी फ्रेंच, तो आई एम टॉट फ्रेंच बाई हिम। दूसरा है फ्रेंच इज टॉट टू मी बाई हिम। तो इस तरह से हम डबल ऑब्जेक्ट होने पर उसके दो प्रकार से पैसिव वॉइस बना सकते हैं।